हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम गूगल एड्स नहीं पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट वीक के अंदर, इस वीक के अंदर हम जब कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ रहे होंगे तो कन्वर्जन्स ट्रैकिंग के लिए आपकी वेबसाइट होना लाजमी है। अब अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप कन्वर्जन ट्रैकिंग की प्रैक्टिस किस चीज़ के ऊपर करेंगे, ठीक है। अब वेबसाइट बनाने के फ्री मेथड्स भी हैं, कुछ प्रीमियम मेथड्स भी हैं, ठीक है। मैं आपको फ्री मेथड इस वजह से नहीं सिखाऊंगा क्योंकि फ्री मेथड में ये इशू होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। वेबसाइट लोड नहीं होती, वेबसाइट एरर देना शुरू कर देती है, वेबसाइट पे एड्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो इस मामले में मैं आपको यहाँ पे फ्री वाली कोई भी टिप्स एंड ट्रिक नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम थोड़े से पैसे मिनिमम लेट पे 2,000 रुपये लगा के साल के लिए, पूरे साल के लिए 2,000 रुपये लगा के आप अपने लिए प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे 2,000 रुपीज, ये मैं कोई प्रमोशन नहीं करूँगी किसी ब्रांड की, ठीक है। मैंने आपके लिए सबसे सस्ती ऑप्शन निकाली है जो आपको हेल्प आउट करेंगी एक सिंपल वेबसाइट बनाने के लिए, ताकि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सके। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको वेबसाइट के बारे में पता, वेबसाइट होती है एक्चुअल के अंदर, वेबसाइट काम कैसे करती है, वेबसाइट का मेथड क्या होता है, किस टेक्नोलॉजी पे बेस करती है, ठीक है। ये क्या इसके रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी। तो इन सब चीज़ों पे जाने से पहले आपको वेबसाइट का ओवरव्यू देता हूँ। वेबसाइट होती है क्या, देखो वेबसाइट आपके बिजनेस का डिजिटल, लेट्स से डिजिटल आउटलेट होती है आपकी। अगर बिजनेस की एक फिजिकल आउटलेट है ना, तो आपको डिजिटल आउटलेट है आपको, जो ऑनलाइन लोग नजर आ रहे लोग उस पर बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, या आपको फॉर्म सबमिशन वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये तो आपकी होगी। अब इसको करने के बनाने के तरीके बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब आपने बहुत सुना होगा वर्डप्रेस के बारे में। अब वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस एक सीएमएस है। सीएमएस क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर अपने वेबसाइट बनाते हैं। आपने एचटीएमएल का सुना होगा, जावास्क्रिप्ट का सुना होगा, ठीक है। आपने रिएक्ट का सुना होगा, जिनको डेवलपमेंट का नॉलेज है उन्होंने डेवलपमेंट का काफी लैंग्वेजेस का सुना होगा। तो हम उनके ऊपर वेबसाइट बना सकते हैं, उनके थ्रू वेबसाइट बना सकते हैं। आपने शॉपिफाई का बहुत सुना होगा, ठीक है। शॉपिफाई का बहुत सुना होगा आप लोगों ने। शॉपिफाई के ऊपर हम अपना ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं, ठीक है। वो भी कॉपी वेबसाइट या ऑनलाइन। तो ये जितनी भी नाम सुनते हो ना, वर्डप्रेस, शॉपिफाई वगैरह, रिएक्ट वगैरह, ठीक है, विक्स, वेबफ्लो, ठीक है, स्टेट्स, जितने भी नाम सुनते हो, ये सब टेक्नोलॉजीज है जिनके ऊपर आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, ठीक है। यानी अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं तो देखो, आपकी जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर इमेजेस होंगी, वेबसाइट के ऊपर वीडियो होंगी, कंटेंट होगा, काफी चीजें होंगी वेबसाइट के ऊपर। अब वो चीजें आपने कहीं कहीं ना कहीं पर रखनी होगी, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर कहीं ना कहीं वो चीजें आपकी पड़ी होंगी जो 24/7 ऑनलाइन होंगी, कि जब भी किसी यूजर का भी दिल चाहे वो आके उसको एक्सेस करके आपकी चीजों को देख सके, ठीक है। अब लेट्स से कि वो जो चीजें हैं, वो जो आपकी इमेजेस हैं, वीडियो आप जहाँ भी होस्ट करनी है ना, जहाँ पे वो चीज आपने रखनी है, उसे कहते हैं होस्टिंग, ठीक है। होस्टिंग, होस्टिंग समझ लो कि आपके घर है, आपकी वेबसाइट का वो घर है जहाँ पे आपको सारा डाटा भरा होगा, ताकि यूजर जो भी आए तो देख सके। तो हमें वेबसाइट बनाने से पहले क्या चाहिए थी होस्टिंग। अपने होस्टिंग बाय करनी है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन दिखाऊंगा होस्टिंग बाय करने की, ठीक है। वो आपके लिए इनफ होगी प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। जब आपने रियलिटी में काम करना तो फिर आप अच्छे वाला प्लान ले लीजिएगा उनका ही, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पे, सबसे पहली चीज ये है कि आपने सबसे पहले होस्टिंग बाय करनी है। होस्टिंग बाय करने का तरीका क्या है वो आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसी वीडियो के अंदर आगे जाके। तो बता होस्टिंग क्या है, आपका घर है जहाँ पे सारा डाटा स्टोर है आपका। अब डाटा स्टोर है आपका वहाँ पे सारा। अब उस घर तक जाने का रास्ता भी होगा, ठीक है। आपको पता है ना, घर तक जाने का रास्ता होता है, आपको बताता है जी फलां गली से फलां गली जाना, आपको घर आ जाएगा। वो जो रास्ता है, वो जो रास्ता पर चीज जैसे कहते हैं डोमेन। डोमेन के अंदर जब लिखते हो facebook.com, आप किस पे जाते हो, फेसबुक की वेबसाइट पे जाते हो। लिखते हो google.com, जाते हो गूगल की वेबसाइट के ऊपर। youtube.com, यूट्यूब की वेबसाइट पे जाते हो आप। तो उस घर तक का जो रास्ता होता है वो होता है डोमेन। अब डोमेन एक यूनिक नेम होता है, ठीक है। अब अगर मैंने लेट से nextppc.com खरीद के रखा हुआ है ना, और मैंने लेट से किसी एक प्लेटफॉर्म में जाकर वेबसाइट खरीदी, लेट से मैंने गोडेडी की वेबसाइट डोमेन खरीदी है, तो वो दुनिया में किसी और बंदे को, पूरी दुनिया में किसी और बंदे को बाय करने के लिए अवेलेबल नहीं होगी जब तक मैं खुद उसको बेचना ना चाहूँ। समझा बात की। तो डोमेन आपकी यूनिक होती है, आप अपनी मर्जी का नाम ढूंढते हो। अब डोमेन के अंदर भी अभी होता है, देखो आपने देखा नेक्सापीपीसी.com देखा है आपने, ठीक है। आपने डॉट पीके के बाद देखा होगा, डॉट नेट, डॉट ओआरजी, डॉट, काफी डॉट ऑनलाइन, डॉट स्टोर, डॉट डिजाइन, काफी ऐसे टीएलडी बातें नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, ये होती है टीएलडी। अब टीएलडी क्या होती है, ये डोमेन की आगे एक्सटेंशन होती हैं, ठीक है। ये थी एक्सटेंशन। अब ये टॉप लेवल डोमेन होते हैं, उनमें होता है आपका डॉट कॉम, डॉट नेट, डॉट ओआरजी, डॉट सीओ, डॉट एआई, डॉट आईओ, ठीक है। ये सब आप अपनी मर्जी का बाय कर सकते हैं। मे भी अब नेक्सापीपीसी.com मेरे पास है, लेकिन नेक्सापीपीसी.net, डॉट एनईटी अभी भी अवेलेबल है बाय करने के लिए, ठीक है। डॉट ओआरजी अभी भी अवेलेबल है बाय करने के लिए, डॉट सीओ अभी भी अवेलेबल है बाय करने के लिए। तो मैंने सिर्फ डॉट कॉम बाय की है, ठीक है। अब मैं डॉट नेट भी बाय कर लेता हूँ, मैं डॉट ओआरजी भी बाय कर लेता हूँ, डॉट सीओ भी बाय कर, सब बाय कर लेता हूँ, ठीक है। मेरी मर्जी है, मैं बाय करना चाहूँ या नहीं करना, मैं ना करूँ, ठीक है। कोई मसला तो नहीं है। मेन डोमेन में डॉट कॉम है, वो मेरे पास पड़ी है, ठीक है। तो मैं कर सकता हूँ सिंपल। आप भी जब अपना बिजनेस करोगे, आप भी अपने पास एक डोमेन रखो। देखो एज अ स्मॉल बिजनेस आप हर डोमेन को अफोर्ड नहीं कर सकते। इनकी एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है $12, $10, $20 साल के देने होते हैं यहाँ पे इनके। तो अगर आप $10 करते हैं, 20-30 डोमेन लेकर रखे हुए हैं, तो $200-300 आपका साल का बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप उनको इस्तेमाल नहीं करते तो किसी काम आपकी नहीं जा रही होगी वहाँ पे। तो बेहतर ये है कि आपका जो बिजनेस नेम है, कुछ भी आप उसके डोमेन बाय करते हो। डोमेन बाय कर लिया आपने, फिर आपने होस्टिंग बाय कर ली, दो चीजें आपने बाय कर ली। अब आपका घर भी है, अब आप क्या कहते हैं जी, उस घर का रास्ता भी आपके पास आ गया। अब आपने घर जो बना हुआ है वो घर की टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है ना घर, वो एग्जाम्पल तौर पर देखो कि लकड़ी का घर बना है, सीमेंट का घर बना है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी क्या यूज करें, वर्डप्रेस यूज करेंगे, हम शॉपिफाई यूज करेंगे, हम जो भी यूज करते हैं हम यूज कर सकते हैं इसके ऊपर। तो सिर्फ वर्डप्रेस या कस्टम कोडेड वेबसाइट्स जहाँ आप डायरेक्ट कस्टम कोड करके बनाते हो, उनके मामले के अंदर क्या होता है, उनके मामले में ये होता है कि आपको होस्टिंग बाय करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन शॉपिफाई के मामले में, विक्स, वेबफ्लो, स्क्वेयरस्पेस के मामले में क्या है कि इनकी जो आप प्लान बाय करते हो शॉपिफाई का $25 पर मंथ के ऊपर, उसी के अंदर आपकी होस्टिंग इंक्लूड होती है,
आपको सेपरेटली बाय नहीं करनी पड़ती। शॉपिफाई के सीन में आपको सिर्फ डोमेन बाय करनी पड़ती है और आपको शॉपिफाई सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ती है। वर्डप्रेस के सीन के अंदर ये होता है आपको डोमेन भी बाय करनी पड़ती है, आपको होस्टिंग भी बाय करनी पड़ती है, लेकिन वर्डप्रेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है वहाँ पे। सही। तो वर्डप्रेस जो बनाओ, शॉपिफाई बनाओ, विक्स पे, जिस पे मर्जी बनाओ, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो कौन सा प्लेटफॉर्म आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने बता दिया कि डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, ठीक है, और क्या कहते हो टेक्नोलॉजी जो भी यूज करनी होती है वेबसाइट बनाने के लिए आप यूज करते हो। तो ये तीन चीजें आपकी मेन चीज होती हैं, ये आपके तीन फंडामेंटल्स आपके क्लियर होंगे पहले, तो फिर आपके क्या कहते हैं जी आप वेबसाइट तरफ जाना शुरू करोगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम डोमेन कैसे बाय कर सकते हैं, हम होस्टिंग कैसे बाय करेंगे, उन दोनों को बाय करने के बाद लिंक कैसे करेंगे आपस में, ठीक है, और फिर हम इस पे वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो सब कुछ आज वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वीडियो लेंथी हो जाएगी, लेकिन ये हम लोग को फुल फ्लैज कोर्स होगा वर्डप्रेस के ऊपर आपका, ठीक है, वन वीडियो के अंदर ही आपको वर्डप्रेस वेबसाइट बना जाएगी आपको। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बाय करना है, सबसे पहले बाय करनी है डोमेन। एक हमने एक क्या बाय करनी है, हमने एक डोमेन बाय करनी है। हम अभी के लिए सस्ती डोमेन बाय करेंगे जो हमारे बजट के अंदर आ रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सबसे पहले नेम चीप के ऊपर। नेम चीप का आपने सुना होगा, आपने यहाँ पे गो डैडी का भी सुना होगा, ठीक है, गो डैडी का भी आप लोगों को सुना होगा। गो डैडी भी क्या कहते हैं डोमेन प्रोवाइडर, या आई थिंक मैंने स्पेलिंग लिखती है, ठीक है, गो डैडी भी डोमेन प्रोवाइडर है। उसके बाद आपका ये नेम चीप भी डोमेन प्रोवाइडर है, आपने जिससे भी लेनी हो ले सकते हो। मैं गो नेम चीप एज कम्पेयर गो डैडी सस्ता है, तो मैं इसको रिकमेंड करूंगा। अभी के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लेट के लिखता हूँ, मैं कोई भी डोमेन लेना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एंटर करता हूँ, ठीक है। मैं बाय नहीं करूँगा, सब दिखाऊंगा कैसे बाय करते हैं, ठीक है। बाय आप अपने लिए करनी है। देखो रहमानअली.com प्रीमियम डोमेन $995 की, तो मैं बाय नहीं करूँगा। मैं करता हूँ, मैं इस पूरा बीस्ट मोड ऑन करके यहाँ पर हम जाते हैं $2 लेस के अंदर। इसके अंदर हम फ्लैग कर लेते हैं, डॉट क्लिक फ्लैग कर लेते हैं, इसके अंदर हम डॉट साइट फ्लैग कर लेते हैं, डॉट शॉप फ्लैग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डॉट एक्सएल भी कर सकते हैं, डॉट ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जनरेट पे क्लिक करते हैं, तो देखो अब रहमानअली.click.फाइट, देखो डॉट फाइट करने में $1 मतलब आपको ₹300 में आपको डोमेन मिल जाएगी। ₹300 में फर्स्ट ईयर के लिए आपको डोमेन मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको लेने के बाद आप क्या करोगे, आप इसी डोमेन को यूज करो, ठीक है। आप अपने नाम की डोमेन ले लो, ahmedali.com, ठीक है, हमजाअली.com, जो भी आपको नाम समझ में आता है, आपका अपना नेम है, बिजनेस नेम आपने लेनी तो वो ले लो। आप .com भी बाय कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि कोई प्रोफेशनल काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज करना चाह रहे हो आप, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए यार ये चीज इनफ है, ठीक है। अगर आपके पास बजट है तो आप ले सकते हो, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा आप ये सस्ती चीज दोबारा करें ताकि आपको फनी हो जाए। तो आप सिंपली इसको ऐड टू कार्ट पे क्लिक करो, ठीक है। ऐड टू कार्ट पे आप चेकआउट पे क्लिक कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब चेकआउट पे क्लिक करो आप, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये आ गई हमारी डोमेन आ गई यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या कहते हैं जी टोटल टैक्स पर करके बन गया $1.78। आप कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे अपना यूजर नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल देके आप अकाउंट अपना क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। जल्दी से हम यहाँ पे अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। ये दे दिया, फर्स्ट नेम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ईमेल अपना दे देते हैं। ईमेल अभी मैं यहाँ पे कोई टेम्परेरी ईमेल यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने ये डोमेन बाय नहीं करेंगे, टेम्परेरी ईमेल देके तो आपको प्रैक्टिस प्लेस करोगे आप कैसे बाय करनी है। ये करने के बाद आप यहाँ पे ईमेल लोड हो जाएगा आपका, ठीक है। आपने वो ईमेल कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देना, ठीक है। लेकिन आपने ये टेम्परेरी ईमेल यूज़ नहीं करना, आप अपना ईमेल यूज़ करना जो आप अपने पर्सनल पर्पस लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ईमेल पेस्ट करोगे, यहाँ पे आपका पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये पासवर्ड आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर ही पासवर्ड दे देते हैं। यहाँ पर आप क्या कहते हैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दो, तो सिक्योरिटी चेक का आ गया, वो सिक्योरिटी चेक दो, दोबारा से पासवर्ड लिखना पड़ेगा अब अपना। अब यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दो, तो देखो आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने अपना कंपनी नेम देना है तो इसको अनचेक कर दो, आप कंपनी अपना एड्रेस दो, ठीक है। एड्रेस आपने जो भी देना है यहाँ पे एड्रेस दे सकते हो अपना, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। एड्रेस तो अपना मैं करता हूँ यहाँ पे लेट से जोहर टाउन, ठीक है। सिटी में देता हूँ यहाँ पे लेट से लाहौर, स्टेट हमारा लेट से पंजाब है, जिप कोड हमारा लेट से 54,000 है, कंट्री हमारी यहाँ पे पाकिस्तान है, तो ये पाकिस्तान आ गया। नंबर जो अपना यहाँ पे, ठीक है, नंबर जो भी आपका लेट से यहाँ पे नंबर दिया आपने अपना, ठीक है। आप यहाँ पे 92 सेलेक्ट करोगे, ठीक है। 92 यहाँ पे आ रहा होगा आपके पास, ये देखो 92 नंबर दोगे आप अपना। करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पे दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना कार्ड लगाना है। अब कार्ड के ऊपर आपका नेम होगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे कार्ड पे नेम आ रहा होगा, कार्ड पे आपका जब नेम आ रहा होगा फिर आपकी कार्ड पे एक्सपायरी डेट भी आ रही होगी, एक्सपायरी डेट पर सीवीवी इसकी सिक्योरिटी कोड उसकी बैक साइड पे लिखा होता है कार्ड के, ठीक है। कार्ड का फॉलोइंग नंबर कार्ड पे लिखा था, वो नंबर आप यहाँ पे दोगे अपने कार्ड का, ठीक है। कार्ड पे नंबर देने के बाद आप सिंपली यहाँ पेपल थ्रू पेमेंट भी कर सकते हो, पेपल अगर आपके पास है तो, ठीक है। करने के बाद कार्ड डिटेल्स देने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपका ऑर्डर सिंपली प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कार्ड आपका जैस का सीवी पैसे का नहीं लगेगा, कार्ड आपका बैंक अकाउंट का कार्ड लगेगा, जो कार्ड इंटरनेशनल एक्सेप्टेड होता है, जो वीजा मास्टर कार्ड होता है, ठीक है। तो वही कार्ड आपको यहाँ पे लगा के डोमेन बाय करनी पड़ेगी क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी है, लोकल कंपनी है नहीं है।
तो आपका इंटरनेशनल कार्ड ही यहाँ पे लगेगा। तो कार्ड लगाने के बाद आप जब सिंपली इसको कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, देखो एक बिलिंग है, बिलिंग में ऑर्डर प्लेस करोगे आप, तो डन, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो $1.16 के अंदर आपने एक डोमेन बाय कर ली। कितने में आप डोमेन बाय कर लिया आपने, जिसको यूएफटी टू पीकेआर में करें 1.16, तो 325 रुपये में लेट से टैक्स वगैरह डाल के आप लेट से 500 रुपये में कर लो। चलो इसको यार, 500 रुपये में आपने साल पूरा प्रैक्टिस करने के लिए डोमेन बाय कर ली है। ठीक है, अब आपने डोमेन बाय कर ली है, अब आपको चाहिए होस्टिंग बाय करना। अब होस्टिंग बाय करने के तरीके, हम होस्टिंग के लिए अब चाहें तो हम यहाँ से नेमचीप की होस्टिंग भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो होस्टिंग, शेयर होस्टिंग पे क्लिक करेंगे, हम शेयर होस्टिंग वाला प्लान लेंगे, $1.5 पर मंथ है। ठीक है, यानी साल के आपके हो जाएंगे $18 कितने बनते हैं आपके, अगर इसको हम काउंट करें यहाँ पे, तो इसमें $5,000 आपका साल का बनता है। ठीक है, अभी भी काफी महंगा हमारे लिए, हम 5,000 भी नहीं बाय करेंगे, हम इससे सस्ता बाय करेंगे। तो मैंने आपके निकाल के रखा है, ये पाकिस्तानी कंपनी है O3 होस्ट। ठीक है, मैंने इनको पर्सनली यूज कर रहा हूँ, अच्छा चलते हैं, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा है इनकी, लेकिन अच्छा परफॉर्म, इनकी वेबसाइट अच्छी है, होस्टिंग अच्छी है। ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स रेट भी अच्छा है इनका। ठीक है, सपोर्ट भी अच्छी है इनकी। देखो इनका यहाँ पे क्लाउड कोर में जाकर देखो क्या, $250 पर मंथ। ठीक है, 250 पर मंथ का मतलब ये है, अगर आप इसको साल के लिए बाय करोगे आपको पड़ेगा ये 1450 रुपये में। देखो 1450 आपके ये और 500 आपका वो, टोटल अभी कितने हो गए आपके 2000 रुपये। तो 2000 के अंदर आपने डोमेन भी बाय कर ली, आपने होस्टिंग भी बाय कर ली। ठीक है, इसका तरीका क्या है, ये देखो यहाँ पे कार्ड लगाने के बाद आप पेमेंट करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, पेमेंट करोगे। ठीक है, आपकी पेमेंट हो जाएगी, आप डोमेन को सिंपली बाय कर लोगे। डोमेन बाय करने के बाद अगर आपको वीडियो आपको समझ ना आए कैसे बाय करना, देखो मैं अभी बाय नहीं करूँगा, मुझे जरूरत नहीं है बाय करने की। देखो मैं बाय नहीं करूँगा, मुझे भी जरूरत नहीं है बाय करने की, लेकिन अगर आपने बाय, आपको बाय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप सिंपली गूगल पे जाकर लिख लो, नेमचीप पे जाकर लिख लो, या यूट्यूब पे जाकर लिख लो कि हाउ टू बाय डोमेन फ्रॉम नेमचीप। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप देखो, सारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ सिंपल आपने अपना कार्ड नंबर लिखना है। ठीक है, जो भी आपका कार्ड नंबर यहाँ पे होगा, कार्ड नंबर यहाँ पे दोगे आप अपना। ठीक है, लेट्स से कोई भी कार्ड लेता हूँ यहाँ पे 1562, ये गलत में कार्ड नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड दे रहे कार्ड नंबर इनवैलिड है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डेट आ गई आपकी, लेट्स से यहाँ पे आपका सीवीवी आ गया, कॉलेज का कार्ड नंबर होगा, कार्ड के में कार्ड ऊपर लिखा होता है आपका। ठीक है, आपकी एक्सपायरी डेट आ गई, आपका सीवीवी आ गया। करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए आपके। जैसे पेमेंट करोगे आपकी डोमेन आप बाय कर लोगे, आपको एक ईमेल आ जाएगी, डोमेन आपकी बाय हो गई है। ठीक है, आप अपना ईमेल चेक करोगे, आप आपको वेरिफिकेशन की आपकी लिंक भी आएगा, वेरिफिकेशन करोगे अपने डोमेन की, तो आपकी डोमेन सिंपली एक्टिव हो जाएगी। तो आपने डोमेन बाय कर लिया। डोमेन बाय करने के बाद कौन सी डोमेन बाय की, हमने बाय किया himan ali.fight, ये डोमेन बाय की है ना। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इस वेबसाइट के ऊपर o3host.net.pk, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके ऊपर आप स्टार्टर वाला प्लान बाय करोगे, वेबसाइट पे क्लिक करोगे आप। ठीक है, वो कह रहा है रजिस्टर न्यू डोमेन, नई डोमेन बाय करो, या हम अपनी प्रीवियस डोमेन यूज करेंगे। तो ऑफ कोर्स हम अपनी प्रीवियस डोमेन हमने बाय की है नेम चीफ में, वही यूज करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रहमान अली, यहाँ हम लिख देंगे यहाँ पे साइट, ये एक्सटेंशन होगी यहाँ पे। ठीक है, .com और यहाँ पे एक्सटेंशन होगी आपकी, यहाँ पे आपके डोमेन का नेम आ गया। आप भी जो आपका डोमेन का नेम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, जो आपकी एक्सटेंशन होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। देखो गलत लिखोगे तो आपको ये दोबारा से बाय करनी पड़ेगी, होस्टिंग के पैसे बाय हो जाएंगे आपके। तो मेक श्योर करो पहले आपने डोमेन बाय करनी है, डोमेन बाय करने के बाद फिर आपने होस्टिंग बाय करनी है। डोमेन या बाय करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे सारे शॉर्ट में नेम होंगे, कैपिटल नहीं होता, स्पेस नहीं होती, मतलब सिर्फ ऐसे शॉर्ट नेम होते हैं सारे। तो आपने नेम यहाँ पे लिख दिया, एक्सटेंशन आपने वहाँ पे डाल दी, तो यहाँ पे डाल दिया आपने, सिंपल यूज पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे आ गया। हमने एनुअली बाय करनी है, एनुअली पे क्लिक करेंगे तो कितने बनते हैं हमारे जी, ये 1501 रुपया बन रहा है आपका। ठीक है, ये 51 रुपीज़ आपका टैक्स है, तो 1501 ये है जी, 500 हमारा वो है, टोटल हमारा 2000 रुपये लगा है। हम एक अच्छी डोमेन, अच्छी होस्टिंग लेके फिर अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद डिटेल्स मांगेगा आपसे वो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरा आई थिंक अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मैं पूरा लॉग आउट करके दिखाता हूँ आपको। तो हम अभी चलते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, क्लाउड कोड दोबारा से बाय करते हैं। ठीक है, ताकि समझ आ जाए आपको। ऑर्डर नाउ पे क्लिक किया, रजिस्टर्ड डोमेन दे दिया, यहाँ पे दिया हमने साइट, यूज पे क्लिक किया, एनवी हमने बाय करनी है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे देखो जी, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप दोगे यहाँ पे। ठीक है, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोगे यहाँ पे। ठीक है, अपना फोन नंबर दोगे आप यहाँ पे। ठीक है, पाकिस्तानी फोन नंबर आपको आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डमी फोन नंबर दे देते हैं, ये दे दिया। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस मैं डमी वाला यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देने के बाद अपना ईमेल पेस्ट कर दिया यहाँ पे। कंपनी नेम ऑप्शनल है, फ्री एड्रेस में यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं यहाँ पे। फ्री एड्रेस में दे देते हैं जी वही जोहर टाउन जो पहले दिया था। सिटी लेट से हमारी लाहौर है यहाँ पे, पाकिस्तान है, स्टेट हमारी पंजाब है, जिप कोड हमारा यहाँ पे 54,000 है। एडिशन हाउ डू यू फाइंड पासवर्ड दोगे यहाँ पे। ठीक है, पासवर्ड अपना दे के, ये पासवर्ड आ गया आपका। पेमेंट आपने कैसे करनी है, आपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से करनी है, आपने जैज कैश से करनी है, बैंक ट्रांसफर करना है, आपने क्रिप्टो चेकआउट करना है आपने। ठीक है, काफी ऑप्शन दी है आपको यहाँ पे। तो जैज कैश अगर तो वैलिड, आप जैज कैश यूज कर लो। डेबिट कार्ड, आपने जो डेबिट कार्ड आपने यहाँ पे यूज किया था वो आपका डेबिट कार्ड यहाँ पे भी यूज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वही डेबिट कार्ड यहाँ पे यूज करो। डेबिट कार्ड सेलेक्ट करो आप यहाँ पे, आइए टर्म कंडीशन सेलेक्ट करो, चेकआउट पे क्लिक करो आप सिंपली। ठीक है, तो आपसे वो कार्ड डिटेल्स लेके पेमेंट लेगा आपकी। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे कार्ड डिटेल्स मांगेगा आपसे, उसी तरह से आपसे वो नेम चीप पर मांगता है। तो अभी ये लोड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको रिडायरेक्ट कर रहा है पेमेंट की तरफ, तो आप पे पे क्लिक करो।
देखो ये बैंक अल्फला का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। कार्ड नंबर, जो कार्ड नंबर वहाँ पे देते हैं वही कार्ड नंबर यहाँ पे देंगे। एक्सपायरी डेट, मंथ, ईयर, सीवीवी जो सिक्योरिटी कोड होता है कार्ड की बैक साइड पे। एक्नॉलेज पे क्लिक करके आप पे नाउ पे जब आप इसको बंद करके पे नाउ जब आप क्लिक करोगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी आपको एक ईमेल आ जाएगी, और कुछ देर के बाद आपकी जो सर्विस है जो हम यहाँ से बाय कर रहे हैं इनसे, यहाँ पे देखो, अभी हम चले सर्विसेज के अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको। हमारी सर्विस में गए, यहाँ पे देखो अभी पेंडिंग आ रहा है ना। जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपकी यही पेंडिंग यहाँ पे एक्टिव नजर आना शुरू हो जाएगी। जब एक्टिव होना शुरू हो जाएगी आप मैनेज पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक बटन नजर आएगा आपको। बटन नजर क्या होगा, लॉग इन टू कंट्रोल पैनल। वो कैसे नजर आता है आपको, मैं आपको यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आप बटन नजर आ रहा होगा। देखो ये आप मैंने प्लान लिया हुआ, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको लॉग इन टू कंट्रोल पैनल। ठीक है, आज सिंपली से लॉग इन टू कंट्रोल पैनल पे क्लिक करोगे। देखो एक चीज मेक श्योर करनी है आपने कि आपका जो डोमेन है वो वही हो जो आपने नेमचिप से बाय की है। अगर आपकी डोमेन आपने गलत दे दिया तो फिर आपका ये लिंक नहीं होगा। ठीक है, अभी ये डोमेन नेम दे दिया हमने, अपने लॉग इन टू कंट्रोल पैनल पे क्लिक करना है। जैसे हम लॉगिन कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे आप इसके सी पैनल में लॉगिन हो जाएगा आपका। अभी हमने क्या करना है, हमने डोमेन को लिंक करना है आपने किसके साथ, अपनी होस्टिंग के साथ। वो कैसे करना है आपने, अब आप जब नेमचीप के अंदर जाओगे, आप जब बाय कर लिया होगा, अब आपको यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन करके दिखाता हूँ दोबारा से। तो जैसे मैंने लॉगिन किया अकाउंट में, देखो यहाँ पे डोमेन आपने बाय की होगी अपने लिए। ठीक है, डोमेन बाय करने के बाद आपको आ रहा होगा मैनेज के ऑप्शन। आज मैनेज पे क्लिक करोगे, ठीक है, डोमेन जैसे आप पेमेंट करके मैनेज पे क्लिक करोगे, ठीक है, आपको यहाँ पे देखो आ जाएगा नेम सर्वर्स के ऑप्शन। अब नेम सर्वर्स के ऑप्शन का देखो, मैं भी नहीं की होस्टिंग यूज कर रहा हूँ, तो देखो जब आप यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा नेम चीप बेसिक डीएनएस। ठीक है, लेकिन हमने यूज करना है कस्टम डीएनएस। कस्टम डीएनएस में जब यूज पे क्लिक करोगे आपको सारा होगा, यहाँ पे अपने पेस्ट करने ns1.o3host.net, ns2, ns3, ns4। ये अगर आपने जब होस्टिंग के लिए साइन अप करते हैं अपना नंबर वो दिया होगा, जिस पे व्हाट्सएप भी बनी होगी ना अगर आपकी, तो आपको खुद ब खुद ये मैसेज कर देंगे कि यार ये नेम सर्वर्स आपने डोमेन के अंदर ऐड करने हैं। तो क्या होगा, अब अपने नेम चीप में लॉगिन करने के बाद अपने डीएनएस को यहाँ पे आके अपडेट करोगे ns1 के बाद ns2, ns3, ns4 के साथ। ठीक है, ये अपने नेम सर्वर ऐड करने के बाद इसको सिंपली अपने सेव पे क्लिक कर देना है। तो अब आपकी डोमेन आपकी होस्टिंग के साथ लिंक हो गई है। समझा की बात की। जब भी आपने दो डिफरेंट वेबसाइट से होस्टिंग और डोमेन बाय करनी है तो उनको लिंक करने का तरीका ये होता है कि आपने जो होस्टिंग कंपनी आपको नेम सर्वर देती है अपने, वो आपने यहाँ पे लाकर डोमेन में पेस्ट कर देने होते हैं। अब हर कंपनी के अपने नेम सर्वर होते हैं, ठीक है, लेकिन ये O3 का, मैंने आपको O3 का दिखा दिया यहाँ पे। करने के बाद आप सिंपली जब आपकी यहाँ पे डोमेन नेम आ गया, आपने क्लिक भी किया तो आपकी डोमेन यहाँ पे लिंक हो गई है। लेकिन ये टाइम अपडेट होने में थोड़ा टाइम लेगी है। ठीक है, समटाइम 4, 5, 6 घंटे ले जाते हैं अपडेट होने में। तो ये करने के बाद आपका नेम चीप के ऊपर काम खत्म हो गया। अब आपका नेम चीप पे कोई काम नहीं है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसको नेम चीप सिंपली यहाँ पे बंद करो। नेम चीप आपका काम खत्म हो गया। अपने लॉगिन कंट्रोल पैनल क्लिक करके आप अपने कंट्रोल पैनल के ऊपर आ गए। देखो ये आपका कंट्रोल पैनल है। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आप अपने लिए बिजनेस ईमेल भी बना सकते हो। बिजनेस ईमेल क्या होता है, जैसे मैं बताऊँ रहमान@nexappc.com बिजनेस ईमेल है मेरे, nexappc एंड पे @gmail.com या gmail.com पर्सनल ईमेल होता है। तो यहाँ पर आपने अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर लो, बिजनेस ईमेल आपने लिए। ठीक है, और ये MySQL डेटाबेसेस होते हैं, डोमेन आ गई। ठीक है, SSL क्या होता है, यहाँ पे देखो इसके ऊपर क्लिक कर लिखा है कनेक्शन इज सिक्योर। इसका मतलब ये है कि इस वेबसाइट के ऊपर SSL इंस्टॉल है। SSL होता है कि सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता है जो आपकी वेबसाइट को सिक्योर बनाता है। अब वो भी इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मैं इतना मजीद नहीं कर रहा, आपको ये कुछ चीज़ें जब खुद भी प्रैक्टिस करो अच्छे समझ आ जाएंगे आप। ठीक है, इसको कुछ करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ नीचे एंड पे आपको मिलेगी वर्डप्रेस की डोमेन है, होस्टिंग है। अब अपनी वेबसाइट बनानी है, किस टेक्नोलॉजी बनानी है, वर्डप्रेस के ऊपर। तो वर्डप्रेस में सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो आपने डोमेन बाय की होगी यहाँ पे नजर आ रही होगी आपको। ठीक है, जो डोमेन आपने बाय की डोमेन बाय की होगी आप नजर आ रही होगी यहाँ पे। आपने सिंपल इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपकी क्या कहते हो जी यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको करके। इंस्टॉल वर्डप्रेस जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, आपने डायरेक्टरी में आपने कुछ नहीं ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, देखो आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। तो थोड़ी देर में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिंक देखने को मिल जाए आपकी वेबसाइट का। अब यहाँ पे ये देखो आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रही है। थोड़ा सा टाइम लगेगी लोड होने में। ये देखो होने वाले तकरीबन 9500 ये आपकी वेबसाइट होगी इंस्टॉल। तो देखो वर्डप्रेस आपकी वेबसाइट पर इंस्टॉल होगी। तो कितनी जल्दी आपने डोमेन बाय की, होस्टिंग बाय की, दोनों को लिंक किया। लिंक करने के बाद थोड़ा अपना टाइम देना। ठीक है, आपने फौरन से इंस्टॉल नहीं करनी, क्योंकि अभी मेरे पास ऑलरेडी लिंक था, इसलिए जल्दी इंस्टॉल हो गई है। अगर आपकी वेबसाइट अभी आपने लिंक किया तो उसको 4-5 घंटे दो, 5-4 घंटों के बाद, ठीक है, अगले दिन आके आप उसको क्या कहते हैं उसके ऊपर इंस्टॉल करो वर्डप्रेस को। ठीक है, तब तक वो लिंक हो चुकी है, उसका डीएनएस अपडेट हो चुका है। देखो उसने मुझे लिंक दे दिया, मैं ऊपर वाले लिंक को ओपन करूंगा, लिंक पे क्लिक करूंगा। ठीक है, मैं नए टैब में ओपन करूँ, मैं गो रेडी को बंद कर दूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे मेरी लैंग्वेज क्या होगी, वेबसाइट इंग्लिश होगी, इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू। ठीक है, साइट टाइटल, टाइटल वो होता है जो आपकी वेबसाइट का नेम होता है। ठीक है, मैं कहता हूँ ये हमारी वेबसाइट है जी, ये है जी नेक्सा PPC गूगल एड कोर्स। ठीक है, कुछ भी नाम दे दो आपके जो वेबसाइट का नेम है। यूजर नेम,
देखो यूज़र नेम आपका वो यूज़र नेम होता है, देखो जब आपने इंस्टाग्राम पे लॉगिन करना था तो आपने यूज़र नेम पासवर्ड देकर लॉगिन करते हो ना, तो जब आपने वेबसाइट पे अपने लॉगिन करना होगा तब भी आपको यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ेगा। तो ये मेरा यहाँ पे आप क्या कहते हो आ गया, यूज़र नेम आ गया। यहाँ मैं अपना पासवर्ड दे लेता हूँ, पासवर्ड मैं इसको हाइड कर लूँ। करने के बाद पासवर्ड का मैं वीक है, मैं कंफर्म यूज़र वीक पे क्लिक करते हैं, आप अपना ईमेल दोगे, ठीक है। ईमेल के अंदर आपको जो ईमेल है आप पर्सनल देना पर्सनल दे दो, ठीक है। अगर आपने बिजनेस ईमेल क्रिएट किया, अगर वो देना वो भी दे सकते हो आप यहाँ पे। करने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं जी सिलेक्ट में यही ईमेल दे देते हैं जो हमने ये क्रिएट किया था कॉपी करके, लेकिन आप अपना ईमेल दीजिएगा, वो ईमेल जो आपके पास रहता है हमेशा। सर्च इंजन विजिबिलिटी ये है कि गूगल, क्या आप गूगल को अलाउ करते हैं गूगल आपके वेबसाइट सर्च बार में सर्च रिजल्ट्स में दिखाए, यस और नो पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी अभी के लिए ना दिखाए, बाद में इसको ऑफ कर देंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे आके लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे वो आपसे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। देखो यूज़र नेम वही जो हमने रखा है, पासवर्ड जो हमने भी रखा है, वो यूज़र नेम पासवर्ड देख के हम सिंपली यहाँ पे अपनी वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो learn.clickmetrics.co है, ये इसको मैं कॉपी करके नए टैब में अगर ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ये एक वो यूआरएल है जो हम किसी भी यूज़र के साथ शेयर करते हैं अपनी वेबसाइट का, ठीक है। जैसे अगर हमारी वेबसाइट का nexappc.com, तो उस पर जाओगे आपको वेबसाइट नजर आ जाएगी हमारी। लेकिन अगर मैंने इस वेबसाइट के अंदर चेंजेस करने हैं, मैंने वेबसाइट का कंटेंट चेंज करना है, मुझे चेंज करनी है, तो मुझे उस वेबसाइट के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए जो वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट लिंक होता है वो होता है, तो यही लिंक अगर एग्जाम्पल लें, इसके आगे आप स्लैश डालोगे, स्लैश के बाद WP लिखोगे, डैश डालोगे, एडमिन लिखोगे और आप एंटर कर दोगे। ये वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट लॉगिन यूआरएल होता है, ठीक है। अब इसको आप चेंज भी कर सकते हो, हमने चेंज किया हुआ है ऑफकोर्स ये, क्योंकि ये थोड़ा सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है यहाँ पे, लेकिन आपने कोई प्रैक्टिस करनी है तो इस मामले में वहाँ पे आप अभी के लिए यही यूआरएल रहने दोगे। देखो करने के बाद आपने यूज़र नेम रहमान दिया, ठीक है। अपना पासवर्ड लिखना मैं यहाँ पे जो पासवर्ड आपने पहले दिया था, और आपने सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। वर्डप्रेस के ऊपर मैं डिटेल में आपको फिर बता रहा हूँ, नहीं जा रहे हैं, मैं सिर्फ आपको इतना सिखा रहा हूँ कि हम कन्वर्जन ट्रैकिंग सीख सकें इजीली, ठीक है। क्योंकि मैं आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना नहीं सिखा रहा इसमें डिटेल में, बस आपको सिंपल एक दिखा रहा हूँ। इसको मैं डिसमिस करता हूँ यहाँ से। सबसे पहले हमने कुछ सेटिंग्स करनी है, इसके अंदर सेटिंग में जाता हूँ परमालिंक्स के अंदर। परमालिंक्स के अंदर जाके मैं सबसे पहले लिंक को चेंज करता हूँ, मैं करता हूँ पोस्ट नेम के ऊपर, इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। करने के बाद आपने सिंपल जाना है अपीयरेंस के अंदर आपने थीम्स में जाना है, और यहाँ पे आपने एक नया थीम ऐड कर लेना है। ऐड न्यू थीम पे आपने क्लिक करना है। थीम क्या होता है, थीम आपकी वेबसाइट की लुक होती है, वो लुक जो यूजर्स को नजर आती है। तो मैं ऑस्ट्रा यूज़ करूँगा, आप ऑस्ट्रा यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हमने इसी के ऊपर कन्वर्जन ट्रैकिंग सारी क्रिएट करना सीखी है। तो आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लें ऑस्ट्रा थीम को, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉल करने में, उसके बाद सिंपली एक्टिवेट कर लें, ठीक है। अभी आपने क्या किया, आपने एक थीम इंस्टॉल किया वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अब वेबसाइट के ऊपर थीम इंस्टॉल करने के बाद अभी हमने क्या करना है, थीम इंस्टॉल हो गया हमारा। थीम इंस्टॉल करने के बाद हमने जाना है प्लगइन्स के अंदर। प्लगइन्स क्या है, जिस तरह से आप मोबाइल ऐप के अंदर डिफरेंट ऐप्स करते हो, वो ऐप्स क्या करते हैं, आपके मोबाइल में नई नई फंक्शनलिटीज ऐड करते हैं। जैसे बैंकिंग ऐप आपको बैंकिंग एक्सेस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसी तरह से वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स होते हैं, वो प्लगइन्स क्या करते हैं, आपको तरह तरह की फंक्शनलिटीज ऐड करने में हेल्प करते हैं। हम दो तीन प्लगइन्स यूज करेंगे। यहाँ पे करेंगे एलिमेंटर। आपने एलिमेंटर का काफी सुना होगा, एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है, ठीक है। हम अपने पेज को जब डिजाइन करते हैं, वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, एलिमेंटर को थ्रू डिजाइन करते हैं। तो ये एलिमेंटर आगे, मैं एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लेते हैं सिंपल, ठीक है। ये एलिमेंटर इंस्टॉल हो रहा है। एलिमेंटर इंस्टॉल करने के साथ साथ हम ये वाला जो प्लगइन है स्टार्टर टेम्पलेट्स वाला, ये भी फ्री में डाउनलोड, ये भी साथ में डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये भी डाउनलोड करना है तो कर लो, नहीं करना तो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये इसके थ्रू हमें बने बनाए डिजाइन मिल जाएंगे, बजाय इसकी हम क्या कहते हैं कस्टम खुद से मेहनत करके डिजाइन बनाए। देखो हमारा ये भी एक्टिव हो गया और ये भी इंस्टॉल्ड हो गया। मैं दोबारा इंस्टॉल प्लगइन्स में जाता हूँ और जाकर दोनों प्लगइन्स यहाँ पे एक्टिवेट कर लेता हूँ बारी बारी, ठीक है। ये प्लगइन एलिमेंटर एक्टिवेट हो गया हमारा, तो ये स्टार्टर टेम्पलेट्स में यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया सिंपल। अभी आपको पता है कि एलिमेंटर का देखो प्रो वर्जन भी है। अगर आपने फॉर्म क्रिएट करना है वेबसाइट के अंदर, ठीक है, फॉर्म क्रिएट करने के लिए क्या होगा, फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको एलिमेंटर प्रो चाहिए होगा। अब एलिमेंटर प्रो जो है उसकी सब्सक्रिप्शन महंगी है, ठीक है। वो आई थिंक $50 पर ईयर के ऊपर एलिमेंटर की सब्सक्रिप्शन है, लेकिन हम एलिमेंटर प्रो नहीं बाई करेंगे। मार्केट में शॉर्टकट आया, उसका नाम है proelements.org। अब proelements.org के ऊपर जाएंगे, आप इसको सिंपली डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप अपनी वेबसाइट के ऊपर वापस आएंगे, ठीक है। इसको मैं ज़रा बंद कर दूँ, क्रॉस करते हैं यहाँ से इसको डाउनलोड हो गया ये आपका, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपल जाना है अपने दोबारा से प्लगइन्स के अंदर, इंस्टॉल प्लगइन्स। आई थिंक एक यहाँ पे आपने करना है ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक, ठीक है। हमें नया प्लगइन ऐड करना है यहाँ पे। अब हमने को यहाँ से करना है अपलोड करना है। अपलोड पे क्लिक करेंगे, जो हमने डाउनलोड किया यहाँ से उसको हम उठा के सिंपली यहाँ पे रख देंगे और हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये प्लगइन क्या करता है, ये प्लगइन आपकी एलिमेंटर प्रो की सारी फंक्शनलिटीज को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो इस फंक्शनलिटीज के थ्रू फिर आप एलिमेंटर प्रो की फंक्शनलिटीज भी सेस कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो हमारा एलिमेंटर ये इंस्टॉल हो चुका है प्लगइन। इसके बाद हम अपने पेजेस क्रिएट करेंगे, उन पेजेस के लिए फिर उन पेजेस में कंटेंट भी ऐड करेंगे कुछ अपनी तरफ से। तो अभी ये थोड़ा टाइम लगेगा होने में, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम लेता है। जैसे ये होता है, ठीक है। फिर हम इसको नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो जैसे ही आपने इसको इंस्टॉल किया, आप एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करोगे, आपका प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ से।
सही है। तो प्लगइन एक्टिवेट करने के बाद हम जाएंगे सिंपल पेजेस क्रिएट करने के अंदर। यहाँ पे हमारे पास पेजेस की ऑप्शन आ रही होती है, ठीक है। हम पेज में जाके ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हम एक नया पेज यहाँ पे पेजेस में गए, ऐड न्यू पेज पे क्लिक किया। अभी के लिए मैं आपको वेबसाइट बनाना, डिज़ाइन बनाना नहीं सिखा रहा वेबसाइट का, ठीक है, क्योंकि इतना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अभी का जो हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको ये एलिमेंटर के थ्रू आप वेबसाइट बनाना थोड़ी बहुत सीख लो। तो मैं यहाँ पे पेज को नेम देता हूँ, पेज को नेम देता हूँ। यहाँ पे मेरा पेज है जी कॉन्टैक्टर्स का पेज, कॉन्टैक्टर्स का पेज का नेम दिया। इसको हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट किया और एलिमेंटर फुल विड्थ पे क्लिक करके इसको पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद, ठीक है, आपने करना एडिट विद एलिमेंटर। आप एलिमेंटर पे गए तो जैसे एलिमेंटर थोड़ा लोड में टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे वो एलिमेंटर लोड होगा आप इसके थ्रू अपना पेज एडिट कर सकते हो। अब एलिमेंटर के ऊपर फिर आपको पता डिटेल में एक पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें पूरी पूरी डिटेल में वीडियो बनाते रहते हैं ना, बहुत टाइम हो सकता है इसके ऊपर। तो इस मामले के अंदर मैं आपको यहाँ पर इतना ही सिखाऊंगा कि आप थोड़ा बहुत इस पर सीख लो, ताकि हम जो प्रैक्टिस करनी हो प्रैक्टिस आप इजीली इसके ऊपर कर सको। सही है। तो ये हमारा एलिमेंटर यहाँ पे लोड हो गया, ठीक है। एलिमेंटर जब लोड हो गया हम यहाँ पे इसको बंद करते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे क्रॉस करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो ये ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपल है, इसके थ्रू हम वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम प्लस के निशान पे क्लिक करके हम एक फ्लेक्स बॉक्स ऐड करते हैं। फ्लेक्स हम ये वाला ऐड करते हैं। इस फ्लेक्स बॉक्स को मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ इतना करा रहा हूँ आपसे ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सको। ये मैं आपको वेबसाइट डिज़ाइन करना नहीं सिखा रहा, क्योंकि वो एक अलग से पूरी स्किल है और इस पर हम फिर से कभी प्लेलिस्ट बनाएंगे इसके ऊपर। ये सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ एडवांस के अंदर, बल्कि इसको यहीं पे छोड़ो, ठीक है। मैं प्लस के निशान पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे एक हेडिंग ऐड करता हूँ। हेडिंग ऐड की, हेडिंग में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा जी कॉन्टैक्टर्स, कॉन्टैक्टर्स लिखा। इसको मैच 1 कर दिया मैंने, ठीक है। उठा के इसको मैं स्टाइल में किया, इसको सेंटर लाइन किया। सेंटर लाइन करने के बाद टाइपोग्राफी पे क्लिक किया। इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैंने यहाँ पे 54 कर दिया, लेंथी हो गया, ठीक है। और फिर मैंने इसका कलर उठा के यहाँ से लेट से ब्लैक कर दिया, ठीक है। ये हमारा ब्लैक यहाँ पे कॉन्टैक्टर्स लिखा नज़र आ गया, सही है। उसके बाद हम मैं दोबारा प्लस के निशान पे क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर ऐड करूँगा, यहाँ पे इसको नीचे ऐड कर दूँगा। टेक्स्ट एडिटर को भी जाके मैं स्टाइल में जाऊँगा, सेंटर लाइन करूँगा। टाइपोग्राफी इसकी मैं यहाँ पे 18 साइज़ कर दूँगा, ठीक है। 18 करने के बाद कलर इसका भी मैं यहाँ पे ब्लैक कर दूँगा। ब्लैक करने के बाद इस पर अब यहाँ पे मैं लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मतलब कॉन्टैक्टर्स, इसको मैं मेरा सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस Google Ads help our team of experts will get back to you shortly, ठीक है जी। ये मैं यहाँ पर टाइटल लिख दिया। अब मेन जो चीज़ है जो हमने ट्रैक करनी है, वो ट्रैक करना हमने करना है फॉर्म ऐड। तो हम प्लस के निशान पे दोबारा क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे सर्च करते हैं फॉर्म। ये हमारा फॉर्म आ गया। फॉर्म को उठाकर मैं इसके नीचे पे रखूँगा यहाँ पे, ये देखो ये फॉर्म ऐड हो गया। सिंपली हमारा नेम है, ठीक है, ईमेल है, मैसेज है। मैं यहाँ पे कोड ऐड कर दूँ, मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे फ़ोन नंबर की। ये आइटम 4 ऐड की। टेक्स्ट की बजाय मैं टेलीफोन को सिलेक्ट किया। यहाँ मैं लिख देता हूँ जी ये हमारा है फ़ोन। इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं, यानी ये लाजमी यूज़र के लिए देना। मैसेज को नीचे ले आते हैं, फ़ोन को ऊपर कर लेते हैं। ईमेल भी रिक्वायर्ड है, नेम भी रिक्वायर्ड है। सब कुछ यहाँ पे देने के बाद, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। इनपुट साइज़ को मैं स्मॉल से मीडियम करता हूँ, ये देखो इस तरह भरा हो जाएगा। बटन को मैं यहाँ पे जाके बटन को लिखता हूँ यहाँ पे मैं सेंड, क्या आ गया, सेंड मैसेज करने के बाद बटन की आईडी ये देगी, ठीक है। बटन का साइज़ मैं यहाँ पे मीडियम कर देता हूँ, ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा फॉर्म को डिज़ाइन कर लेता हूँ। डिज़ाइन करने में स्टाइल में जाता हूँ। स्टाइल में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं रो, ये रोज़ है ना, 1 2 3 रोज़ है। इन रोज़ में मैं थोड़ी स्पेस ज़्यादा कर देता हूँ। मैं करता हूँ 20 की स्पेस, ये देखो 20 की स्पेस होगी, रोज़ हो गई यहाँ पे, ठीक है। मैं कंटेंट में जाके लेबल को ऑफ करता हूँ यहाँ से, देखो लेबल गायब हो गए हमारे। अब इसके अंदर लिखा नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। HTML को नहीं छेड़ते, लेबल को नहीं छेड़ते, फील्ड में आ जाते हैं। फील्ड में मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट कलर हमारा ब्लैक और फुल, ठीक है। टाइपोग्राफी के अंदर हम यहाँ पे कर देते हैं 18। कलर हमारा दोबारा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्लैक आ गया, ठीक है। बैकग्राउंड है, ये क्यों बार बार चेंज हो रहा है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर हमारा वाइट है। बॉर्डर कलर, ये जो बॉर्डर नजर है इसका कलर मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर कलर हो गया। बॉर्डर कलर ब्लैक हो गया, ठीक है।
बॉर्डर के बाद मैं बटन को कलर देता हूँ। बटन के अंदर भी मैं क्या करता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक कर देता हूँ और इसका ये वाला वाइट कर देता हूँ। जैसे इसके ऊपर होवर हो, होवर के ऊपर इसका क्या हो, इसका ये कलर लेट से मैं कहता हूँ क्या कलर दें इसको, इसको ब्लू कलर दे देते हैं कि ब्लू हो जाए, ठीक है। और इसका टेक्स्ट कलर ये देखो ना, जैसे मैं इसके एक मिनट रुको, ये बल्कि वो नहीं है, होवर पे यहाँ पे होगा। ये होवर के अंदर मैं कहता हूँ जैसे ही ये नॉर्मल के अंदर जाके इसको बार ब्लैक कर दें पहले, तो ये पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है। ओहो, ओवर में गया, ओवर में जाकर बैकग्राउंड कलर में इसका या फिर ब्लू कर देता हूँ यहाँ पे, ये ब्लू हो गया और ये वाइट हो गया। देखो जैसे ओवर होगा ब्लू हो जाएगा वो, ठीक है जी। यहाँ पे ये हो गया। अब क्या है, जैसे ये फॉर्म सबमिट होगा, हम यूज़र को क्या दिखाना चाहते हैं, हम यूज़र को एक मैसेज दिखाना चाहते हैं, यूज़र को थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर हम यूज़र को थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंटेंट में जाएंगे। कंटेंट के बाद एक्शन फॉर आफ्टर सबमिट का आ रहा है, ठीक है। सबमिट होने के बाद क्या होगा, मैं कहता हूँ सबमिट के अंदर प्लस के निशान पर क्लिक करके करते हैं हम रीडायरेक्ट। अब रीडायरेक्ट किस लिंक पे करना है वो देखो, यहाँ पे हमको लिंक दे देंगे, यहाँ पे रीडायरेक्ट के अंदर जाके वहाँ पे वो लिंक दे देंगे। लेकिन रीडायरेक्ट का लिंक देने के लिए पहले हमारे पास एक पेज हो रीडायरेक्ट पे करने के लिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से जाता हूँ मैं आपको, हम इसी लिंक को कॉपी करके दोबारा से चले जाते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर और हम वहाँ पे एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं। पेज कौन सा क्रिएट करेंगे, वहाँ पे हम करेंगे थैंक यू पेज क्रिएट, ठीक है। हम यहाँ पे एक सिंपली क्या करेंगे, थैंक यू पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो पेजेस में जाके हमने ऐड न्यू पेज पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पेज हम थैंक यू पेज क्रिएट कर लेंगे। इसका नाम देते हैं यहाँ पे थैंक यू पेज। ओहो, थैंक यू। बस वो करने के बाद इसको टेम्पलेट को एलिमेंटर फुल विथ पे कर देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको एलिमेंटर में एडिट करना है। इस वजह से एलिमेंटर फुल एडिट दे देंगे। इसका लिंक कॉपी करके यहाँ से ये लिंक हम यहाँ पे इसके अंदर सिंपली यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये सेव कर दिया, ये देखो लिंक वो वाला हमारे यहाँ पे रीडर के अंदर लिंक आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने लिंक दे दिया। ये करने के बाद हमने सिंपली हमें पब्लिश पे क्लिक कर देना है। ये देखो हमारा एक छोटा सा पेज हमारा तैयार होगा। इसको हम प्रीव्यू करना, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, देखो हमारे यहाँ पे पेज प्रीव्यू भी होगा, ठीक है। तो सिंपल आपका यहाँ पे एक छोटा सा पेज यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा आपको। ये देखो, देख रहे हो, अब फॉर्म का पेज नजर आ रहा है। इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, यूजर किस पे जाएगा, थैंक यू पेज पे। लेकिन थैंक यू पेज तो भी हमारा खाली है, उसको भी हम एडिट कर लेते हैं। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जाने के बाद आप इसको थोड़ा सा एडिट कर लोगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये लोड हो गया। हम प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं, एक फ्लैक्स ऐड करते हैं, प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं। हमने क्या है, हेडिंग ऐड करनी है। हेडिंग ऐड की, यहाँ पे इसको लिखते हैं थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस। इसको मैं H1 करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेंटर लाइन करता हूँ, टाइपोग्राफी इसकी भी मैं यहाँ पे 54 करता हूँ, ठीक है। कलर इसका भी यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर ऐड करता हूँ, इसके नीचे इसको भी एडिट कर लेते हैं। थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, आवर टीम विल गेट बैक टू यू सून, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप एक फॉर्म क्रिएट कर। सेंटर लाइन कर देंगे इसको, इसका भी फ़ॉन्ट यहाँ पे हम कर देंगे 18। इस फ़ॉन्ट का कलर इसका भी हम यहाँ पे ब्लैक कर देंगे। तो देखो ये हमारा थैंक यू पेज। इसको मैं यहाँ ऊपर से पकड़ के यहाँ से इसको मैं कोई 200 की पैडिंग दे देता हूँ। बॉटम से भी मैं इसको 100 की पैडिंग दे देता हूँ और इसको मैं सिंपली यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो हमारा एक थैंक यू पेज भी यहाँ पे सिंपली क्रिएट हो गया है, सही है। तो अभी देखो, अभी हम यहाँ पे गए, हमने यही वाला पेज था ना, मैं इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ एक दफ़ा ज़रा दोबारा से, ठीक है। या मैं ये प्री वाला लिंक आगे से हटा देता हूँ।
देखो थैंक कॉन्टैक्ट वाला पेज हमारा यहाँ पे आ गया। जैसे कॉन्टैक्ट पेज जाओ यूजर हमें सबमिट करेगा, लेट्स से वो अपना नाम, ईमेल, एक फ़ोन नंबर दे के अपना लेट्स से हेलो कुछ भी लिख के सेंड करेगा मैसेज। ठीक है, जैसे मैसेज सेंड करेगा वो आपको, तो वो चला जाएगा आपके थैंक यू पेज के ऊपर। यहाँ पर देख रहे हो वो आ गया आपके थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगर हमने फॉर्म ट्रैक करना हो थैंक यू पेज की बेस के ऊपर तो इसके हम थैंक यू पेज क्रिएट कर लेंगे। लेकिन लेट्स से अगर हमारे पास थैंक यू पेज नहीं है, हमने थैंक यू पेज क्रिएट नहीं करना है, ठीक है आपको, तो फिर उससे आप क्या करोगे, आप वापस इस पेज के ऊपर जाओगे कॉन्टैक्ट अस वाले कैडिडेट के ऊपर। इसके अंदर आप जाके ये जो एक्शन आफ्टर सबमिशन है इसको आप यहाँ पे रीडायरेक्ट को रिमूव कर दोगे और आप यहाँ पे एडिशनल ऑप्शंस में जाके फॉर्म को एक आईडी दोगे। मैं कहता हूँ ये हमारा फॉर्म 1 है। फॉर्म को आपने सिंपली यहाँ पे आईडी दे दी। ठीक है, और आईडी देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कस्टम एफजीएस को ऑन कर देना है। यहाँ पे कस्टम क्या लिख देना, मैं के थैंक यू फॉर योर मैसेज, ये ऑन करके आपने यहाँ पे थैंक यू मैसेज लिख दिया। और आपने इसको यहाँ पे सिंपली स्टाइल में जाके इसको भी कलर दे देते हैं। हम मैसेजेस में गए, सक्सेस मैसेज का कलर हम कर देते हैं यहाँ पे ब्लैक। करने के बाद आप सिंपली इसको यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर दोगे। तो अब क्या होगा, अब यूज़र आपका थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट नहीं होगा, यूज़र आपका कहाँ पे रीडायरेक्ट होगा, यूज़र आपका, यार पता नहीं ये क्या मुस्सा आया अब इसके अंदर। अब आप यूज़र थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट नहीं होगा यूज़र को, बल्कि वहीं पे एक मैसेज नज़र आ जाएगा। मैसेज कैसे नज़र आएगा, यूज़र को देखना है यहाँ पे वो अपना एक बार लोड हो जाए एक दफ़ा ये। ठीक है, नाम दिया, ईमेल दिया, फ़ोन नंबर दिया, मैसेज दिया अपना, उसने जो भी लिखना था। ठीक है, सेंड मैसेज पे क्लिक कर दिया तो कोई थैंक यू और ये मैसेज लिखा नज़र आ गया। और देखो इस बार यूज़र किसी थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये होता है कि इसे कहते हैं एजेक्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, AJAX। एजेक्स टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है कि यूज़र आपका जो होता है वो थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट नहीं होता, बल्कि उसकी बजाय वो वहीं पे क्या कहते हैं, ये देखो इस वजह से हमारा इस तो यूज़र थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट नहीं होता, यूज़र हमारा वहीं पे रहता है और उसको एक मैसेज नज़र आ जाएगा थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, विल गेट बैक टू यू। जागी बात की। तो अभी देखो ये पेज था, मैंने एक जो यूज़ की है वेबसाइट आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग समझाने के लिए, वो मैंने इससे पहले एक वेबसाइट क्रिएट कर ली थी, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करना मैं भूल गया था। वो वेबसाइट मैंने ये क्रिएट की थी, वो भी तकरीबन यही वेबसाइट है। ठीक है, मैंने यही चीज़ें की हैं, बस उसमें थोड़ा मैंने कलर वगैरह चेंज कर दिए हैं अपने वो बैकग्राउंड के, वेबसाइट के टिकट टेक्स्ट वगैरह थोड़ा वो चेंज कर दिए, लेकिन चीज़ें उसी के अंदर यही हैं। ऐसे ही मैंने इसके अंदर फॉर्म क्रिएट किया था। कॉन्टैक्ट अस में मैं जाता हूँ। ठीक है, इसका आई थिंक SFL बंद हुआ है, तो इसको हम नई टाइम ओपन कर लेते हैं। यहाँ देखो मैंने ये लिखा हुआ फिल आउट दिस फॉर्म, थोड़ा कलर वगैरह चेंज करके दिए हैं मैं, जो अपनी ब्रांडिंग कलर वो दिए हैं। ये जब सबमिट होगा यूज़र को, तो यूज़र थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरे यहाँ पे थैंक यू पेज बनाया हुआ है, ये देखो ये मैंने थैंक यू पेज बनाया हुआ है। तो मैंने सिर्फ आपको ये वीडियो इतनी इतनी बनानी सिखानी थी कि आप एक कैसे डोमेन बाय करके, होस्टिंग बाय करके वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल कर सकते हो। वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल करने के बाद उस पर कैसे फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। अब वेबसाइट को डिज़ाइन करना, उसको लुक करना है। देखो यहाँ पर स्टार्टर में आप जाते हो ना, देखो स्टार्टर में जाने के बाद आप जो हमने वो स्टार्टर ऐप टेम्पलेट्स वाला प्लगइन डाउनलोड किया था, तो हमें देखो पेजेस फ्री में मिलते हैं यहाँ पे। तो देखो अगर मैंने कोई वेबसाइट इंस्टॉल करनी है, देखो बने बने डिज़ाइन पर है मेरे पास। ठीक है, ये देखो वेब डिज़ाइनर पोर्टफोलियो है, मैं विजुअल डिज़ाइनर, इस तरह यहाँ देखो बने बने आपको मिले हुए हैं यहाँ पे। सैस ऐप कंपनी, ठीक है, डिजिटल डाउनलोड स्टोर, यहाँ पे देखो अब कितने सारे आपको यहाँ पे बने बने टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ प्रीमियम है कुछ फ्री में, आप फ्री वाले यूज़ करो, आप ना प्रीमियम वाले यूज़ करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। तो लेट्स से अभी हम किसी कोई भी डाउनलोड करना हो तो सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लेट्स इसी पे क्लिक कर लेते हैं, या और एडवेंचर वाले पे क्लिक कर लेते हैं। हमने होम पेज को किया और हमने यहाँ पे इंपोर्ट टेम्पलेट पे क्लिक कर दिया। आई मीन थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो टेम्पलेट सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। ठीक है, ये सिंक्रोनाइज होगा, हम इसको सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे।
तो ये डिज़ाइन सीधा सारा हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे। और फिर इसके ऊपर हम क्या कहते हैं, सिंपली क्या होगा कि हमारा यहाँ पे टेम्पलेट जैसे ही इंपोर्ट होगा, ठीक है, तो फटाफट डिज़ाइन यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। फिर हम उस डिज़ाइन में कंटेंट अपना चेंज कर लेंगे, इमेजेस अपनी चेंज कर लेंगे, और करने के बाद यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो ऑटोमेटिकली उसने सारा आपका वो टेम्पलेट डिज़ाइन था सारा अपडेट कर दिया है यहाँ पे। देखो 1 मिनट के अंदर आपको वेबसाइट का डिज़ाइन मिल गया करने को। इसको आप चेंज करो, यहाँ पे एडिट जिस हेडिंग को क्लिक करने को एडिट पे क्लिक करो, यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करो, करने के बाद पब्लिश पे क्लिक करो, आपका दैट्स डन। ठीक है, छोटा सा काम होगा, वेबसाइट तैयार हो गई आपकी। यहाँ पे क्लिक करो, इसको एडिट करो, पब्लिश करो, इसको एडिट करो, पब्लिश करो। इमेज को चेंज करना है, यहाँ पे इमेज पे क्लिक करो, इमेज को क्लिक करो, यहाँ पे अपनी इमेज अपलोड करो, चेंज कर दो यहाँ पे पकड़ के। इस तरह से अपनी वेबसाइट आप बना सकते हो। ठीक है, अब वर्डप्रेस के ऊपर मुझे अब कमेंट करें अगर वाकई अगर आप लोगों ने सीखनी है वर्डप्रेस और एलिमेंटर को, तो हम इस पर भी एक वीडियो प्लेलिस्ट स्टार्ट कर देते हैं अपने। ठीक है, लेकिन मैं तब भी स्टार्ट करूँगा जब मुझे वाकई पता लगेगा काफ़ी लोग हैं जो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को डिटेल में देखिए, वीडियो काफ़ी लेंथी होगी है आपके लिए, लेकिन ये मैंने एक ही वीडियो बनाई है, मैंने छोटे छोटे क्लिप्स भी बना दिए पकड़ के इसके ऊपर। होपफुली आपको समझ आई होगी ये वीडियोस कैसे हम एक वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर यूज़ करते हैं, फॉर्म क्रिएट करते हैं और उसको कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए यूज़ करते हैं। जब नेक्स्ट वीडियो गूगल एड्स के ऊपर आएंगे उसके अंदर मैं आपको डिटेल में जब कन्वर्जन ट्रैकिंग पर आ रहा हूँ, और अगर आपने ये वीडियो डिटेल में देखी होगी तो फिर आपके लिए बड़ा आसान होगा कन्वर्जन ट्रैकिंग को समझना। लेकिन अगर आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग को डिटेल में या ये वीडियो को डिटेल में नहीं देखा तो फिर कन्वर्जन ट्रैकिंग भी आपको समझ नहीं आएगी। सही है, होपफुली आपको जो वीडियो समझ आई होगी, जो चीज़ समझ ना आई हो नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।